Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए एसएसटी पेपर 2 के लिए कंटिन्यू आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। आज जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए गए हैं ये 2019 के क्वेश्चन पेपर से हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली हैं और जल्द ही आपको एक रिविजन क्लास भी मिलेगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके सारे क्वेश्चन को एक साथ ही रिवाइज करने में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, या फिर अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? तो देखिए पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो मदद मिलती है वो किस में मिलती है? पवन की गति की रोकथाम में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मृदा प्रच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? देखिए यहाँ पर कौन निर्धारित करता है? जो सॉइल की प्रोफाइल होती है, उच्चावच करता है, समय करता है, वनस्पति जात प्राणी जात करता है, या फिर जलवायु करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो देखिए जो मृदा परिच्छेदिका है उसकी मोटाई वो किससे निर्धारित होती है? तो वो होती है समय से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो देखिए महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, फिर महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो देखिए जेंडर रूढ़िबद्धता को कौन चुनौती यहाँ पर दे रहा है, कौन सा पॉइंट दे रहा है? तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है, ये क्या कर रहा है? ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा देखिए सारी चीज़ें तो महिलाओं के लिए बोली ही जाती हैं, तो यहाँ पर चुनौती कौन सा ऑप्शन दे रहा है? वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्न में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, या फिर श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्न में से कौन सी मुख्य मांग थी? तो वो थी महिलाओं के लिए मताधिकार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ए यहाँ पर दिया गया है, भूमि उपयोग से आश्रय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट में से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो देखिए दोनों ही यहाँ पर कथन बिल्कुल गलत हैं भूमि उपयोग के संदर्भ में, कि भूमि उपयोग से आश्रय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से एक पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई है जो अकबर के दरबारियों में से एक था। या फिर यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट लिखा गया, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए जो आईने अकबरी है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, या फिर कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव विकल्प पूछा गया कि कौन सा विकल्प यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लोग देखिए 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये पॉइंट क्या है? यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। इसके अलावा देखिए सारे यहाँ पर सही हैं, नेगेटिव पूछा गया था तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जातकों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है?
इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट दिया गया है इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, या फिर इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो देखिए जो जातक थे, जातक के बारे में किसने लिखा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि इनकी जो रचना है वो सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ए और बी सूची पर विचार करें। सूची ए दी गई है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं देखिए यहाँ पर, और बी दिया गया है उनके ऋण। तो देखिए कौन सा किससे संबंधित है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सूची ए यहाँ पर है, सूची बी है। सूची ए में देखिए कृषक है यहाँ पर, कृषि श्रमिक सबसे पहले देखिए इसका मिलान जो है वो किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो कृषि श्रमिक होते हैं वो स्वस्थ और बेमौसम उपभोग होते हैं। बड़ा किसान जो होता है वो किससे संबंधित होता है, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण से, और जो मध्यम किसान होते हैं वो होते हैं उर्वरक और कीटनाशी और बीज से। तो देखिए जो सही मिलान यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर बिल्कुल सही मिलान है। किस चीज़ से दिया गया था, देखिए फर्स्ट लिस्ट में क्या चीज़ लिखी गई थी, कृषक के बारे में लिखा गया था। दूसरा जो वो ऋण लेते हैं उससे लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए बड़ा किसान जो है वो सरकारी ऋण लेते हैं, किसान जो है मध्यम किसान वो उर्वरक कीटनाशी और बीज के लिए, और यहाँ पर जो कृषि श्रमिक होते हैं वो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग के लिए। तो यहाँ पर जो सही मिलान है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों, या फिर जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, या फिर जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो देखिए विविध समाज कौन सा समाज होता है, तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है निम्न में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। तो देखिए गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं उनको गुरुमुखी में संकलित किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद ने, गुरु अर्जुन या फिर गुरु तेग बहादुर। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए कौन थे, गुरु अंगद थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचता है बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ए से ई तक जो कथन लिखे गए हैं आपको वो टमाटर का जो केचप है वो उपभोक्ता तक कैसे पहुंचा उसकी श्रृंखला को आप लोगों को सही क्रम में लगाना है। तो देखिए कौन सी श्रृंखला यहाँ पर होगी। ए पॉइंट दिया गया है कि सोना पड़ोसी दुकान में टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, थोक विक्रेता व्यापारी संबंधी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, या फिर एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और नेक्स्ट लिखा गया कि विपणन करने वाली कंपनी भंडारों की केचप की आपूर्ति करती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही तरीके से सुमेलित हो जाएगा, या फिर कौन सा यहाँ पर देखिए सही क्रम होगा ये पूछा गया है। तो कौन सा सही क्रम है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले आएगा कि जो किसान है वो टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। देखिए सबसे पहले बीज खरीदेंगे तो यहाँ पर बी पॉइंट होगा। इसके बाद देखिए कौन सी चीज़ आती है कि थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या चीज़ होती है कि एक छोटे शहर का खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए डी के बाद क्या होगा कि विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। उसके बाद सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। तो देखिए जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सी, डी, ई और ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने के तरीके समान है। फिर सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। अब देखिए यहाँ पर गलत पूछा गया है कि कौन सा नेगेटिव यहाँ पर दिया गया है, नेगेटिव कौन सा है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल
मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, तो देखिए ये भी यहाँ पर नेगेटिव है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके देखिए समान है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो कौन सा यहाँ पर गलत पॉइंट है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। बी और सी यहाँ पर गलत है। इसके अलावा देखिए ए और डी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या फिर अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना होना चाहिए, सापेक्ष महत्व का निर्माण, पाठ्यचर्या को पूरा करना या फिर परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो देखिए जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं या फिर अध्यापिका कंठस्थ तो नहीं कराएंगे, चीज़ों को कंठस्थ नहीं कराना है, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव होता है। इसके अलावा पाठ्यचर्या को केवल पूरा करना है फिर परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होना, ये भी नहीं है, बल्कि सापेक्ष महत्व का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्न उपागमों में से कौन सा उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो देखिए केवल ए ही यहाँ पर सही है, प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, लेकिन आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना ये यहाँ पर गलत होगा। केवल ए ही यहाँ पर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? सत्र न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या फिर जांच न्यायालय में। तो देखिए अगर जिला जज के न्यायालय द्वारा वो असंतुष्ट है तो वो कहाँ पर जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी खतरों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। बी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए यहाँ पर ए तो बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य क्यों ना हो। तो देखिए जहाँ पर बहुमत होता है वहीं पर लोकतंत्र बनता है, सरकार बनती है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी केवल यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दादन व्यवस्था से। देखिए इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाता है मोस्टली, दादन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम किसको कहते हैं? पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्न में से व्यापार का कौन सा रूप है? तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। तो देखिए ये तो यहाँ पर गलत है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो देखिए ये विकल्प यहाँ पर दादन व्यवस्था के अंतर्गत बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? तो देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को क्या जांचने के लिए यहाँ पर कुशलता पर बल देंगे? तो देखिए अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष लगाना या फिर तर्क करने की क्षमता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष निकालने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा पॉइंट? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति कौन सी होगी? तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पद पर दिखाना या फिर उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथन को पढ़िए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार या फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है भारतीय राज्य, इसका यहाँ पर क्या अर्थ निकाला जा रहा है इस सेंटेंस के थ्रू? तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में बिल्कुल सही है। फर्स्ट दिया गया है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए ए और बी दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ए और बी में से कोई भी नहीं है यहाँ पर सही। जानकारी का स्मरण करने से जो अवधारणात्मक विकास है वो नहीं होता है, ना ही तथ्य का स्तर सदैव निश्चित रहता है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। तो देखिए कौन सा सही है, ए और बी में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, वन्यजीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्यजीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्यजीवन सप्ताह को मनाना, या फिर पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा आप लोगों के, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। देखिए प्रश्न की वजह से खुली किताब मूल्यांकन नहीं होगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि जो खुली किताब मूल्यांकन होता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजना, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, या फिर समुचित चित्र बनाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, सी भी यहाँ पर सही है, डी भी यहाँ पर सही है, लेकिन विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति ये यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों का साथ काम करना सीखना, या फिर समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, या फिर कार्य की पूर्ति करना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ए भी बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन जो कार्य की है वो सिर्फ पूर्ति करना, वो यहाँ पर नहीं होगा उद्देश्य। कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।